Good morning, students. Today in Sanskrit we are going to see our next chapter, which is chapter number 7. Vishwasah naiva kartavyah. Never trust or never trust anyone. So, in our Panchatantra stories, there are so many animal tales. In this story, there is a goat and its young one, and a stranger fox and their story. So let us see what the story is. Ekam vanam asti. Vanam means forest. Ekam one. Asti means is. So there is a forest. Vane eka aja asti. Vane means in the forest. Whenever we want to say in, we use a. Vana plus a. Vane means into or in. Vane eka aja asti. In the forest there is a goat. Aja means goat. सा स्वस्य पुत्रम वदति. She tells her son or young ones. Swasya, her own. Putram, son or young one. Vadati means tells. Sa means who? Aja. अजा स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके लिए शब्द का क्या प्रयोग होगा? सा, है ना. लिंग शब्द का प्रोनाउन क्या है? सा. तो सा स्वस्य पुत्र वदति. शी टेल्स हर यंग वन. पुत्र अहम बहिर गच्छामि. बहिर मीन्स आउटसाइड और आउट. अहम मीन्स आई. गच्छामि गोइंग. नाउ हियर यू कैन सी, हियर वी हैव रिटन वदति and here we have written gachhami. Both are the action verbs. Vada means to speak and gacha means to go, right? Then why here we use ti pratyay and why here we use mi pratyay? Because vadati किसके लिए प्रयुक्त किया है? सा के लिए, यानी अजा के लिए. अजा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसका प्रत्यय का रूप कौन सा है? ती. और अहम बहिम गच्छामि, यहाँ पे वो खुद के बारे में बोल रही है कि मैं बाहर जा रही हूँ. तो जब फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष प्रथम एक वचन होता है, तो क्या होता है? उसका प्रत्यय मी. अगर आपको याद है तो हमने ये ग्रामर में सीखा है, प्रेजेंट टेंस के जो प्रत्यय है मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति. तो मी किसके लिए है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, है ना. तो अहम यानी कौन? आई. आई मीन्स फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहाँ पे आया गच्छामि. और यहाँ पे सा वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे आया ती. वद ती. अंडरस्टूड द डिफरेंस? सो व्हाट शी सेड? शी सेड सन और डियर, आई एम गोइंग आउट. अहम शीघ्रम आगच्छामि. आई विल कम बैक सून. अत्र एव तिष्ठतु. यू स्टे हियर. अत्र मीन्स हियर. तिष्ठतु मीन्स सिट और स्टे. एव मीन्स यू. यू स्टे हियर. सो गोट वॉज गोइंग आउट and she told her young one that I am going out, you and I will come back soon. Till that time you stay here only. Don't go anywhere. Aja vanam gacchati. She or goat goes to the forest. Shishuhu api anusaranam karoti. The young one also followed her. अनुसरण करना यानी फॉलो करना. शिशु मीन्स बच्चा, यंग वन. सो अपी मीन्स ऑल्सो. यंग वन ऑल्सो फॉलोड हर. शिशु मार्ग विस्मरति. विस्मरण होना यानी भूल जाना, राइट? फॉरगेट. सो द यंग वन फॉरगेट्स द रूट और फॉरगेट्स द वे. मार्ग मीन्स रोड, रूट या
वे. Young one forgets the way. अतः सः रोदिति. That's why it cried. It started crying. रोदन करोति means cries. रोदिति उसका शॉर्ट फॉर्म है. रोदिति means cries. शृगालः शिशुं पश्यति. Now here comes the another character which is Shrugala. Shrugala means a fox. Shrugala Shishu Pashyati. A fox sees the young one. Sah sukomalam masam khaditum ichhati. He wants to eat its soft meat. भेड़ का जो बच्चा है, बकरी का जो बच्चा है, उसका मांस कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, एकदम मुलायम होगा. तो ये जो फॉक्स आया है वो उसे खाना चाहता है. सुकोमल मीन्स सॉफ्ट, मांस मीन्स मीट, खादितुम इच्छति मीन्स वांट्स टू ईट. शृगाल देन नेक्स्ट शृगालः वदति. फॉक्स सेड भवान् कः किमर्थं रोदिति. Fox asked the young ones, who are you? Bhavan kah means who are you? Kimartham roditi? Why are you crying? Samasyam ज्ञात्वा अति करुणतया सह वदति. Knowing the problem, he said, चिंता मास्तु, चिंता म अस्तु. Don't worry. अहम मातुः समीपं नेष्यामि. I will take you to your mother. I will take you to your mom. Matuh means mother or samipam near. Neshyami will take. Maya sah chalatu. Let's come with me. Maya means me. Sah with. Chalatu walk or come. Come with me. सा मम परिचिता अस्ति. शी knows me. मम means me. परिचिता means knows. और अस्ति she is known to me or she knows me. So fox चालाकी करता है. रोता हुआ छोटा सा बच्चा देखकर उसे क्या बहलाता फुसलाता है कि अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊँगा, मैं उसे जानता हूँ, तो चलो तुम मेरे साथ चलो. तो ये फॉक्स की युक्ति थी. असल में तो वो क्या करना चाहता था? वो उसका सुकोमल मांस खाना चाहता था, यानी उसे मार डालना चाहता था. अजा शिशु वदति. सो द यंग वन सेड, अजा एंड शिशु, a son of goat or a young one of goat says, अहम भवन्तः न जानामि. I don't know you. मम माता वदति यत् अपरिचितेन सह कुत्रापि न गमनीयम् इति. My mother said, don't go anywhere with a stranger. कुत्रापि means कुत्र अपि, anywhere. अपरिचितेन means अपरिचित, जिससे हम जानते नहीं, जिससे हम परिचित नहीं है वह, यानी स्ट्रेंजर. सो व्हाट ही सेड, मम माता वदति, माय मदर सेड, यत मीन्स दैट whom we don't know we should not go with them. कुत्रापि न गमनीय इति, we should not go with them. वच्चक शृगाल वदति. कनिंग फॉक्स सेड, मम विषये मा चिन्तयतु. डोंट वरी अबाउट मी और अबाउट माय मैटर. पश्यतु तत्र एक पिप्पलवृक्ष अस्ति. लुक, देयर इज अ पीपल ट्री. तत्र भवतः माता अन्विष्यति. योर मदर इज सर्चिंग यू देयर. अन्वेषण करना यानी ढूंढना. अन्विष्यति मीन्स सर्चिंग. तत्र भवत, तत्र मीन्स देयर, माता योर मदर, सर्चिंग, भवत मीन्स योर, देयर
there is your mata searching, there is your mother searching for you. Where? Near the people tree. Here we can see in the picture also, he is showing something near the people tree. Next page. अजाशिशु शृगालेन सह गच्छति. सो बच्चा तो छोटा सा है, नादान है. सो ही स्टार्टेड वॉकिंग विथ दैट फॉक्स, दैट कनिंग फॉक्स. तस्मिन् क्षणे अजा आगच्छति. At that time the goat comes. तस्मिन् क्षणे, that क्षण means time. That time goat came or comes. स्वपुत्रेण सह वञ्चकं शृगालं दृष्ट्वा वदति. Seeing her own young one with a cunning fox, she says, पुत्र, भवान् एतेन सह कुत्र गच्छति? Dear son, where are you going with this one, or where are you going with him? अस्य विश्वासः न करणीय. Don't trust him. विश्वास means trust. न करणीय, don't do or don't trust him. शिशुः मातुः समीपं धावति. A young one runs near the mother or runs to its mother. शिशु मुखात् घटना श्रुत्वा अजा क्रुध्यति. After hearing the incidents from young one's mouth, the goat gets angry. शिशु मुखात्, from the mouth of a young one. Ghatana means all incidents. Shrutva, hears. Ajaha, goat. Krudhyati means get angry. So after hearing the incidents from young one's mouth, the goat gets angry. Aja shrugalam praharati. The goat beats the fox. Praharati means prahar karna, yani marna. Beats. Shrugalah palayate. The fox runs away. पलायन करना यानी भाग जाना, है ना. हम हिंदी में भी ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पलायन. तो पलायन मीन्स रन अवे. सो फॉक्स रन अवे और रन्स अवे. अजा शिशुम वदति. शिशुम टू द सन. अजा शिशुम वदति मीन्स the goat says to the young ones, or the goat says to his or to her son, पुत्र, अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव करणीयः. Son, never trust strangers. विश्वास नैव करणीय, never trust strangers. कदापि means never. विश्वास means trust. नैव करणीय, never do. So never trust strangers. न मैत्री करणीया, न कुत्रापि गमनीयम. Never make a friend or never go anywhere. मैत्री करणीया, make a friend. कुत्र अपि, anywhere. गमनीयम, goes. So never do friendship with the stranger and never go anywhere with the stranger. So this is our story of goat, fox and a young one. So in our Sanskrit literature there are so many stories like these. We call them Panchatantra stories, which always teaches us the lesson for our life. We also tells our young ones that never trust a stranger people and never go anywhere with the stranger, never talk to strangers. So same way, with the example of goat and its young one, the writer tries to convey the message that we should not trust any stranger. Okay, so this is our story. Now glossary. Aja means goat. Swasya, own. Bahi, outside. Shigram, quickly. Tishtatu, stand up. Atah, so. Shrugalah, fox.
गमनीयम should go, नेष्यामि I shall carry, भवानकः who are you, वंचकः cheat or cunning, पिप्पलवृक्षः पीपल ट्री, अन्विष्यति is searching, दृष्ट्वा after seeing, श्रुत्वा on listening, क्रुध्यति is angry, प्रहरति is blowing. In this chapter there is a grammar topic which will be see in next week. Today we will do on the translation work and the exercise of the chapter. Okay, so now विशेषः कदापि, कदा प्लस अपि, दिस इज संधि. आपको एग्जाम में संधि जोड़िए या संधि अलग करिए ऐसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. तो अगर आपको पूछा है कदा प्लस अपि इज इक्वल टू डैश, तो क्या आएगा कदापि. उसी तरह नैव, न एव. उसी तरह कुत्रापि मीन्स कुत्र अपि. Now let us move on to our exercise. Exercise question 1, pronounce the following words orally. You have to write this word 3 times as always we write in our notebook. After this, answer the following questions orally in Sanskrit and then write them. Aja kutra gacchati? Where did goat went or go? So what will be the answer? Aja vanam gacchati. Kutra means where, so we will write vanam instead of kutra. बाकी सब आपको कॉपी करना है. कह रोदिति, who cried? So answer will be अजा शिशुः रोदिति. Then शृगालः अजा शिशुं दृष्ट्वा किम् इच्छति? शृगालः अजा शिशुं दृष्ट्वा सुकोमलं मांसं खादितुम् इच्छति. On seeing the young one, what fox wants to do? So on seeing the young one, fox wants to eat his soft meat, right? Then fourth, कः वच्छकः अस्ति? Who is cunning? So answer will be शृगालः वच्छकः अस्ति. शिशुमुखे घटनां श्रुत्वा अजा किं करोति? After hearing the whole incidents from the young one, what did goat does? So what is the answer? शृगालः शिशुमुखात् घटनां श्रुत्वा अजा क्रुध्यति शृगालं प्रहरति च. क्रुध्यति means gets angry and praharati means beats. So after hearing the whole incidents from her young one, goat gets angry and beat the fox. अजा शिशुं किं वदति? अजा शिशुं वदति. Now we will copy the same sentence from the textbook, which is this one. This one. पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव करणीय. न मैत्री करणीया न कुत्रापि गमनीयम. Same statement, whole same statement you will write in your answer. Okay. वार्तायां शीर्षकं किं? What is the heading or title of the story? So वार्तायाः शीर्षकम् अस्ति then dash विश्वासः नैव कर्तव्यः. Okay. Then write the following words in Sanskrit. Cunning. Cunning means vachchakah. People tree. पिप्पलवृक्षः. Goat means aja. Quick means shigram or tvaritam. Stranger. Here should be stranger. स्ट्रॉन्गर वाला शब्द इस पार्ट में नहीं है ना. स्ट्रेंजर मीन्स अपरिचित. देन रनिंग मीन्स धावती.
बीट, बीट अभी हमने देखा कहाँ आया था, इसके आंसर में आया था ना, प्रहरति, एंड एस्केप मीन्स पलायते. I have given all the answers in your PDF, so you can write easily. Okay. Now, question number 4. Arrange the following sentences in the order of the event. You have to read all these sentences and you have to arrange them according to the storyline. Okay. So, this question you have to do yourself. I am not going to explain it. In the lesson, you studied the form like karaniya, gamaniya, meaning should be done thus or should have been done thus. Form the words as shown in the illustration. इस पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका अर्थ क्या है, करने योग्य, जाने योग्य, बोलने योग्य, ऐसा. तो ऐसे जो दूसरे शब्द हैं उनको भी हमें इस हिसाब से बनाना है. दर्शन मीन्स टू सी और टू वॉच, एंड दर्शनीय मीन्स दर्शन करने योग्य. गमन जाना और जाने योग्य गमनीय. व्हाट विल बी द आंसर? गमनीय. पठन, पठन मीन्स टू रीड और पढ़ने योग्य. प्रॉपर टू रीड तो उसका क्या होगा? पठनीय. वंदन मीन्स टू बो, झुकना या वंदना करना. तो वंदना करने योग्य, प्रॉपर टू बो मीन्स वंदनीय. पूजन, पूजा करना, टू वर्शिप, पूजा करने योग्य, प्रॉपर टू वर्शिप, पूजनीय. एंड लेखन, लिखना और लिखने योग्य, लेखनीय. Okay, so you have to write this exercise in your notebook. Then question number 6. Frame the sentences using the words from the brackets. Follow the illustration. बालः डैश डैश इच्छति रोटिका खाद. बालः रोटिका खादितुम् इच्छति. A child wants to eat roti. When we say wants to, word takes tum pratyay. Okay, so whenever you want to do something or you wish to do something and you want to write the wish of in the word, you will add tum pratyay in the word. We will see the next example, so it will get clear. Chhatraha dash dash ichchati. Ichchati means wants. So here we need to add tum pratyay in word. Like पाठ means lesson, पठ. Now धातु कौन सा है? धातु शब्द हमेशा हलंत वाला होता है ना. आपको याद है कि धातु यानी जो रूट वर्ब होता है वो हमेशा हलंत वाला होता है. तो तुम प्रत्यय किस में ऐड होगा? हलंत वाले शब्द में तुम प्रत्यय ऐड होगा. तो इसका क्या बनेगा? छात्रा पाठम, पठ प्लस तुम मीन्स पठितुम, पठितुम इच्छति. ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड हुआ? पाठ का क्या हुआ? पाठम. जैसे रोटिका का रोटी काम हुआ, वैसे पाठ का हुआ पाठम. पठितुम इच्छति. छात्रा मीन्स स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट. सो गर्ल वॉन्ट्स टू रीड द लेसन. इसका मीनिंग क्या हुआ? गर्ल वॉन्ट्स टू रीड द लेसन. शिक्षक डैश डैश इच्छति. कथा कथय. नाउ हियर कथय इज रूट वर्ब, सो वी विल ऐड तुम प्रत्यय इन कथय. एंड कथा में क्या लगेगा?
लगेगा, राइट। शिक्षक कथां कथयितुं wants to tell. Okay. Then Sarla dash dash इच्छति क्रीडा क्रीड. So answer will be Sarla क्रीडां क्रीडितुम् इच्छति. शब्द क्या बनेगा? क्रीडितुम्, क्रीडितुम्. और यहाँ क्या आएगा? क्रीडां, क्रीडां क्रीडितुम् इच्छति. देन प्रणवः डैश डैश इच्छति चित्र रचय. रचय प्लस तुम रचयितुम. चित्रम मीन्स पेंटिंग. प्रणवः wants to or wish to draw painting or make painting. Okay, so प्रणवः चित्रम रचयितुम इच्छति. Understood? So whenever we add tum pratyay in the root verb, it becomes wish. Like उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? संबंधक, हेत्वत, कृदंत. इस टॉपिक को ग्रामर में हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए आपको याद रखना है कि धातु रूप में तुम प्रत्यय ऐड करने से उसका अर्थ होता है वॉन्ट्स टू. तो जिस किसी सेंटेंस में इच्छति लिखा है यानी इच्छा दर्शाने वाला सेंटेंस है, तो उसमें जो भी क्रिया शब्द है उसका कौन सा रूप होगा? तुमांत वाला रूप होगा, तुम अंत वाला रूप होगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द bracket. एकः एका एकम. Now all the 3 words are for each gender. एकः is for masculine gender. एका आ प्रत्यय means feminine gender. म हलंत वाला म यानी न्यूटर जेंडर, राइट. सो वॉट एवर जेंडर दे हैव गिवन इन नाउन वी विल यूज द वर्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन. डैश अश्वः धावति. नाउ अश्वः मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर वर्ड. यहाँ पे भी उपसर्ग है ना. अश्वः के बाद गुरु विराम चिन्ह दिख रहा है आपको, तो ये कौन सा शब्द है? मैस्कुलाइन जेंडर वर्ड, पुल्लिंग शब्द. तो उसके साथ क्या आएगा? एकः अश्वः धावति. एकः अश्वः धावति. बालकः. सो अगेन एकः बालकः क्रीडति. वन बॉय इज प्लेइंग. बाला पठति. बाला आ की मात्रा है, तो हमें क्या लगाना है? एका बाला पठति. वन गर्ल इज रीडिंग और स्टडिंग. मंदिरम अस्ति. मंदिरम यहाँ पे भी हलंत म है, तो क्या आएगा? एकम मंदिरम अस्ति. शाला अस्ति. शाला अगेन फेमिनाइन जेंडर वर्ड, तो एका शाला अस्ति. चित्रम अगेन न्यूटर जेंडर वर्ड, एकम चित्रम पश्यामि. आई एम वॉचिंग वन पिक्चर. Okay, so this is our exercise of this chapter. Along with this video, I am sending you one YouTube video which is having explanation in Gujarati, but it is also having some animated story. So you will enjoy that video also. So do watch both the videos and then try to write the translation and the exercise in your notebook.